डेटा स्ट्रक्चर सीरीज की 5वीं लेसन में स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्यू स्टैक की तरह, पर बिल्कुल उल्टे नियम पर। क्यू काम करता है फाइफो पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले निकलेगा, बिल्कुल टिकट काउंटर की लाइन की तरह। जो पहले खड़ा हुआ उसका नंबर पहले आता है। क्यू में दो ऑपरेशंस हैं, एनक्यू यानी पीछे, रियर पर एलिमेंट डालना, और डीक्यू यानी आगे, फ्रंट से एलिमेंट निकालना। और दो पॉइंटर, फ्रंट सबसे आगे वाले को, रियर सबसे पीछे वाले को ट्रैक करता है। अरे से क्यू बनाते हैं, साइज 5 का एक अरे, और फ्रंट तथा रियर दोनों की शुरुआती वैल्यू -1, क्योंकि क्यू अभी खाली है। अब इन क्यू करते हैं, 10 डालो, फ्रंट और रियर दोनों 0 पर, फिर 20 रियर 1 पर, फिर 30 रियर 2 पर। हर इन क्यू पर रियर आगे बढ़ता है और नया एलिमेंट पीछे जुड़ता है। अब डी क्यू करते हैं, फ्रंट वाला एलिमेंट यानी 10 सबसे पहले निकलता है और फ्रंट आगे बढ़कर 1 पर आ जाता है। अब फ्रंट पर 20 है। एक बात ध्यान दें, इस सिंपल अरे क्यू में डी क्यू के बाद फ्रंट वाली जगह खाली तो होती हैं, पर दोबारा इस्तेमाल नहीं होती। इसी दिक्कत का हल है सर्कुलर क्यू, जो हम लेसन 7 में देखेंगे। अब इसे C++ में कोड करते हैं, एक एक हिस्सा समझते हुए। सबसे पहले एक अरे साइज मैक्स का और दो वेरिएबल्स, फ्रंट और रियर, दोनों शुरू में -1। दो हेल्पर फंक्शंस, इज फुल जब रियर आखिरी इंडेक्स पर पहुंच जाए, और इज एम्प्टी जब फ्रंट -1 हो या फ्रंट रियर से आगे निकल जाए। एनक्यूए में पहले फुल चेक, फिर अगर ये पहला एलिमेंट है तो फ्रंट को 0 करते हैं और रियर को 1 बढ़ाकर उस जगह वैल्यू रख देते हैं। डीक्यू में पहले एम्प्टी चेक, फिर फ्रंट वाली वैल्यू लौट आते हैं और फ्रंट को 1 बढ़ाते हैं, और अगर क्यू खाली हो जाए तो फ्रंट और रियर दोनों -1 पर रीसेट। मेन में 3 एनक्यू फिर एक डीक्यू। एक बार दिमाग में चलाइए, एनक्यू 10, 20, 30 रियर बढ़ता जाता है, डीक्यू पर फ्रंट वाला 10 निकलता है और फ्रंट 1 पर आ जाता है। कोड चलाने पर वही मिलता है, 10, 20, 30 क्यू में, डीक्यू पर 10 बाहर। तो ये था अरे से क्यू, फाइफो, एनक्यू, डीक्यू। अगली लेसन में हम यही क्यू लिंक्ड लिस्ट से बनाएंगे। सब्सक्राइब करें।